प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनफॉर्मल लेटर्स का पूरा जुगाड़। इनका फॉर्मेट क्या होता है, इनमें फिक्स लाइन क्या लिखी जाती है। यानी अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया और दिमाग में रख लिया तो आज के बाद आपको कोई भी इनफॉर्मल लेटर नहीं रखना पड़ेगा, आप आसानी से लिख दोगे। तो देखिए, जो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स हैं इनको हम हिंदी में अनौपचारिक अथवा व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। अब देखिए, एक तो होते हैं ऑफिशियल लेटर्स, अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र, चेयरमैन को लिखो, कलेक्टर को लिखो, प्रिंसिपल को लिखो। उनकी भाषा अलग होती है, उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। लेकिन ये पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ऐसे पत्र माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। और खास बात, इनकी लैंग्वेज पर्सनल होती है, बातचीत वाली लैंग्वेज होती है। तो वीडियो में 3 बातें शामिल की है मैंने, और ये तीनों बातें अगर आपके दिमाग में चली गई तो आज के बाद ये लेटर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात, इनका फॉर्मेट क्या है, ये किस रंग रूप में लिखे जाते हैं। और दूसरी बात, जिसके लिए आप मेरे वीडियोस पे आते हो, फिक्स लाइंस। हाँ, फिक्स लाइन है फॉर नॉर्मल इश्यूज। अब ये नॉर्मल इश्यू क्या होते हैं? अरे नॉर्मल सी बात है यार, आपने अपना बर्थडे मनाया, अपने मित्र को बता रहे हो वो नहीं आया था, कैसे कैसे मनाया गया। आप बाहर रहते हो, अपने पेरेंट्स को बता रहे हो मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, या मित्र को बता रहे हो फ्यूचर प्लान क्या है, या फिर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए तो वहां पे घूम के आए, अपने फ्रेंड्स को, माता पिता को बता रहे हो। मतलब सामान्य बातें जो हमारी लाइफ में होती हैं, और ज्यादातर एग्जाम में यही आते हैं। तो इनमें मैं आपको 8-10 फिक्स लाइन बता दूंगा। 3-4 लाइनें आप क्वेश्चन के आधार पर मन से बना लेना, आपका काम हो जाएगा। मतलब कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये 2 तरह के होते हैं। अब देखो, सभी अच्छी बातें नहीं होती। कई बार एग्जाम में ऐसा भी आता है कि आपके मित्र के पिता की मृत्यु हो गई है, उसको सांत्वना देते हुए पत्र लिखो। अब हो गई ना गड़बड़, तो फिर ये सामान्य नहीं रहा, ये अलग हो गया। या फिर आपके मित्र का एक्सीडेंट ही हो गया बेचारे का, या फिर वो फेल हो गया, अब उसे तसल्ली दो, तो फिर ये दुख दर्द भरे लेटर हो गए। तो ऐसे लेटर्स के लिए फिक्स लाइन, तो फिक्स लाइन फॉर अ लेटर ऑफ डेथ। तो मतलब किसी की डेथ हुई है, उसको तसल्ली देनी है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारे भाई का, मित्र का, किसी का, या फिर कोई तुम्हारा भाई या तुम्हारा मित्र एग्जाम में फेल हुआ है। तो जब आप इन फिक्स लाइनों को देख लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने का कोई डर नहीं बचेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए, यह है हमारे इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट। अच्छा, एक खास बात, ये जो मैंने उसको ब्रैकेट में बंद किया है, बॉक्स में बंद किया है, आप एग्जाम में पेपर में ऐसे बॉक्स में बंद करके मत आना। मैंने तो यहाँ पे क्या, थोड़ा लुक अच्छा आपको समझ में जाए इसलिए इसको ऐसे बॉक्स बना दिया। आप इसको खुला ही रखना। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि लेटर चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, सभी तरह के लेटर्स में सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस आता है। और ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में दिया होता है। जैसे कहाँ मिलेगा, यू आर अशोक, कितनी बार बता दिया, वहां मिलेगा ये। ठीक है, यू के बाद जो नाम है, नाम के बाद जो एड्रेस दिया है वो मिलता है। नहीं दिया तो कोई भी लिख दो। तो सबसे पहले एड्रेस आता है, फिर शहर आएगा, पिन कोड वगैरह, उसके बाद डे एक लाइन छोड़ो, फिर डेट आएगी, फिर एक लाइन छोड़ो। और इनमें फिक्स है माय डियर, मेरे प्रिय। अब जो एग्जाम में आया कि राइट ए लेटर टू योर फादर, तो यह लिख दो फादर। ब्रदर आया तो ब्रदर लिख दो, सिस्टर आया तो सिस्टर लिख दो, फ्रेंड आया तो फ्रेंड लिख दो। तो माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर फ्रेंड, जो भी एग्जाम में आए वो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, चलो अब लिख देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे अब ये लेटर लिखना है। किस बात पे लिखना है? जो पेपर में आया। ठीक है, कि भाई तुम्हारे स्कूल से एजुकेशनल टूर जा रहा है, या फिर टूर गया था उसको आप बता रहे हो, या आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, अपनी हॉस्टल लाइफ, अपनी स्टडी के बारे में, अपने मित्र को अपने गांव के बारे में बता रहे हो, अपने कोई रीति रिवाज बता रहे हो, कोई फेस्टिवल के बारे में बता रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। या बर्थडे आपने कैसे मनाया, तो वो मुद्दा आप लिखोगे, वो चीज लिखोगे जिसके ऊपर वो लेटर आपसे लिखवा रहा है। और ये लाइन मेरे ख्याल में होनी चाहिए 10 से 15 लाइन के बीच में। 10 से 15 लाइन आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है, 10 से 15 लाइन आपको लिखनी है क्वेश्चन से संबंधित। उसके बाद में ये लाइन फिक्स है। फिर नीचे, प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स, कृपया बड़ों से मेरा नमस्कार कहना, एंड लव टू यंगर्स, और छोटों से प्यार। ठीक है, तो ये फिक्स लाइन है नीचे की। जैसे ही आपकी बात खत्म हो जाए तो लास्ट में आप ये लिखोगे कि भाई बड़ों से मेरा नमस्कार कहना, छोटों से प्यार। लास्ट में योर्स लविंग, आपका प्रिय। ठीक है, अब ये थोड़ा आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे फादर को लिख रहे हो तो माय डियर फादर होता, तो आप क्या लिखते हैं, योर्स लविंग सन। योर, तुम्हारा, योर्स नहीं, योर आएगा इसमें, केवल योर लविंग सन। अगर फादर को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, योर लविंग सन। फ्रेंड को लिख रहे हो तो योर लविंग फ्रेंड। मदर को लिख रहे हो तो योर लविंग सन। ठीक है, इस तरह से। या आप केवल योर लविंग भी रहने दो, तुम्हारा प्रिय, और फिर यहाँ पे जो पेपर में नाम आए वो नाम आप लिखोगे। ठीक है, नेम, जो भी नाम पेपर में आए वो आप लिख दोगे। ठीक है,
नहीं दिया तो कुछ भी लिख देना। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेट, सिंपली फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, फिक्स लाइन की। ठीक है, तो देखो ये है फिक्स लाइंस। फिक्स लाइंस फॉर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो दुख दर्द भरे नहीं है, जो सामान्य बातचीत के हैं, उनकी ये फिक्स लाइन है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? अब देखो एड्रेस वगैरह वो तो नॉर्मल है, ये एड्रेस और डेट वो तो आप लिखते ही हो। तो माय डियर, मेरे प्रिय, जो भी है फादर मदर वो लिख दोगे आप। उसके बाद में इन लाइनों से आप अपना काम चला सकते हो, क्योंकि लगभग ऐसी लाइन है जो काम चला देती है। राजी खुशी की लाइन है यार, जैसे आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड होप और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, यू विल आल्सो बी सेम देयर, तुम भी वहां पे ठीक ठाक होगे, राजी खुशी होगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी भगवान की कृपा से वहां पे ठीक होगे। ऐसा बोल सकते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, सब ये तो बता ही सकते हैं मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होगे। उसके बाद में अब देखो कोई व्यक्ति पत्र कब लिखता है? जब उसे कोई पत्र मिलता है तो रिप्लाई में लिखता है वो। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, कल मुझे आपका पत्र मिला। ठीक है, कल मुझे आपका पत्र मिला, अच्छा वाला पत्र मिला। एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, और इसे पढ़ करके मुझे खुशी हुई, मतलब आपको जो पत्र आया ना उसे पढ़ के मुझे खुशी हुई। दिस लेटर, और ये जो पत्र जो मैं लिख रहा हूं, इज इन द रिप्लाई ऑफ योर लेटर, ये आपके पत्र के जवाब में है। आपके घर वालों ने आपको लिखा है कि बेटे पढ़ाई कैसी चल रही है, बेटे एग्जाम मतलब एग्जाम की क्या तैयारी है, बेटे आपका फ्यूचर प्लान क्या है, बेटे अपने मित्रों के बारे में बताओ, बेटे अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताओ। या आपका मित्र आपसे पूछ रहा है कि आपके वहाँ पे गाँव में क्या है, कोई फेस्टिवल के बारे में पूछ रहा है। तो किसी ने कुछ पूछा, कोई लेटर आया आपके पास, तभी तो आप एक लेटर भेज रहे हो, तो रिप्लाई हो गया। तो ये लेटर आपके लेटर के रिप्लाई में है। अब देखो, अब तुम स्टूडेंट हो तो हमेशा यू आर अशोक दिनेश, कुछ भी हो तुम 9th में 10th में 11th कुछ क्लास में तो पढ़ते हो ना। अब पढ़ाई के बारे में बता ही सकते हो ना बिना पूछे भी। तो आप क्या लिख रहे हो? माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई पूछे तो वैसे तो खराब चलती है, लेकिन पढ़ाई हमेशा अच्छी चलती रहती है। पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। ये कभी खराब चलती ही नहीं है, कोई पूछे तब तो हकीकत में पता है कैसे चल रही है। तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आए हैं। भले ना आए हो लेकिन बता तो सकते हैं। माई हेल्थ इज ऑल्सो गुड, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। और भाई स्वास्थ्य और पढ़ाई तो दो चीज़ ऐसी है, बिना पूछे हम बता सकते हैं, क्योंकि उनको उसने पूछा था लेटर में। ऐसा मान लो कि लेटर में पूछा होगा पढ़ाई कैसे चल रही है, स्वास्थ्य कैसा है, तो मन आप रिप्लाई दे रहे हो, तो मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। यू नीडंट वरी अबाउट माई हेल्थ एंड स्टडी, आपको मेरे स्वास्थ्य और पढ़ाई के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एज सुन एज माई एग्जाम्स फिनिश, जैसी मेरी परीक्षाएं खत्म होंगी, आई विल कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है, यहां तक ये फिक्स लाइन हो गई राजी खुशी वाले लेटर में। उसके बाद में यहां पर आपको फिर 4-5 लाइन और लिखनी है, किस क्वेश्चन की, मुद्दे की। अब माना बर्थडे का आया, बर्थडे कैसे मनाया, बर्थडे का तो एक वर्ड भी नहीं आया, तो बर्थडे तो दिखाओ भाई। तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, तुम ग्रेजुएशन करोगे, फिर टीचर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, वो तो दिखाओ भाई। अपने गांव के बारे में बताओ, तो गांव में इतने घर हैं, ऐसे रोड है, ऐसा मंदिर है, ऐसी सड़कें हैं, खेत है, ये वो तो दिखाओ भाई। तो जो क्वेश्चन में आया, जो पूछा, उससे संबंधित यहां पे आप 4 से 5 लाइन लिख सकते हो। 5 लाइन, क्योंकि 5-6 लाइन तो आपने लिखी थी, वो आपको लिखनी पड़ेंगी। अब तुमसे लिखना नहीं आता, गलत बाई सलत कुछ भी लिखो, क्योंकि सही सही तो मैंने लिख दी, ऊपर स्टार्टिंग दिखेगा, फिर बीच में वर्ड तो दिखे जिनसे मैच कर रहा है, जो क्वेश्चन है वो तो दिखे। तो 4-5 तो लास्ट में वो आई गई अपनी, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स, कृपया बड़ों से नमस्कार कहना, एंड लव टू यंगर, छोटों से प्यार, योर्स लविंग, आपका प्रिय। और वो मैंने बता दिया, अगर सन है तो सन लिख दो, जो भी आपका रिलेशन मैच कर रहा है, या फिर योर्स लविंग भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिख दो। ठीक है, तो ये होगी अपनी नॉर्मल लेटर्स के लिए फिक्स लाइन। इसके बाद फिर ये है फिक्स लाइन्स फॉर डेथ, एक्सीडेंट और फेल, यानी कि आपके मित्र के पिता की मृत्यु हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, सॉरी आपके मित्र के पिता की मृत्यु हो गई, आपके मित्र का एक्सीडेंट हो गया, भाई का हो गया, किसी का हो गया, या फिर तुम्हारा मित्र फेल हो गया, भाई फेल हो गया, तो उनके लिए ये फिर फिक्स लाइन है। तो सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस आएगा, उसके बाद में डेट आएगी, जो मैंने लिखी नहीं, मैंने डायरेक्ट मुद्दे पे आ गया। मेन बॉडी है माय डियर, जो भी है, फादर ब्रदर मदर सिस्टर, जो भी कुछ पे ना। आई फेल्ट, अब देखो अगर आप बाई चांस उन्हीं लाइनों को लिख दो तो पता है वो क्या करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भगवान की कृपा से तू भी ठीक होगा और मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरी बॉडी फिट है। अरे क्या मतलब यार, उसके पिता की मृत्यु हो गई, तुम ऐसे कह रहे हो मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पत्र को मिलकर तुम्हारा पत्र पढ़ा खुशी हुई, नहीं लिख सकते ना। तो ये लाइन अलग है। आई फेल्ट अ ग्रेट शॉक, मुझे बड़ा सदमा लगा, शॉक होता है दुख या सदमा। टू हियर, सुन करके, द बैड न्यूज, बुरी खबर, ऑफ की, किसकी, ऑफ योर फादर्स डेथ, अबाउट योर फादर्स डेथ, ऑफ योर फादर्स डेथ, तुम्हारे पिता की मृत्यु, ऑफ योर एक्सीडेंट, तुम्हारी दुर्घटना पर, ऑफ योर फेलियर इन 10th क्लास, 10th क्लास में तुम्हारे फेल होने पर, या 11th क्लास में फेल होने पर, है ना, या ऑफ योर फेलियर, तुम्हारे फेल होने पर, या
किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में फेल होने पर। तो मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, जो क्वेश्चन में आए, जो दुख है, डेथ का है, एक्सीडेंट का है, वो यहाँ पे लिख दो। अब देखो मैंने किस तरह से जुगाड़ बनाया आपके लिए, आपको ऐसा लगेगा, बिल्कुल अच्छा फील होगा। रियली इट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़, निश्चित रूप से वास्तव में ये एक दिल को तोड़ देने वाली खबर है फॉर मी, मेरे लिए। क्या ये जो खबर आपने लिखी ना कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, वास्तव में मेरे दिल को तोड़ देने वाली खबर है। तो रियली इट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी। आई कैन फील योर ग्रिफ होता है दुख। आई कैन फील, मैं महसूस कर सकता हूँ, योर ग्रिफ, तुम्हारा दुख, एट दिस टाइम, इस समय पर। तो इस समय पर मैं तुम्हारे दुख को फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हें कितना दुख हो रहा है। बट लेकिन सच मोमेंट्स, ऐसे क्षण, कम इन एवरी लाइफ, हर एक के जीवन में आते हैं। दुर्घटना हर एक के जीवन में होती है, और पास फेल हर एक के जीवन में आता है, और मृत्यु तो सबके साथ होती है। तो ऐसे क्षण हर एक के जीवन में आते हैं। एंड वी हैव टू फेस देम, और हमें इनको फेस भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई तो उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, एक्सीडेंट को फेस करना पड़ेगा। डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत हारो। तसल्ली तो देती है ना, हिम्मत मत हारे, फेल हो गया तब भी, और मृत्यु हो गई तब भी, और एक्सीडेंट हो गया तब भी। आई वॉन्ट टू विद यू, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। एट दिस टाइम, इस समय में, इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। टू शेयर योर पेन, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी पीड़ा को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। बट लेकिन एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, माई फाइनल एग्जाम्स आर रनिंग, मेरी फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम चल रही है ना। एज सुन एज माई एग्जाम्स फिनिश, जैसे मेरी परीक्षा खत्म होंगी, आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। बोलो हो गया ना काम, दुख दर्द भरी बात, तसल्ली दे दी, तसल्ली मैच कर दी इस बात से कि दुर्घटना को, तो ये लाइनें काम में आ सकती है। उसके बाद में फिर, अब देखो, अगर उसके पिता की मृत्यु हुई है तो पिता का, फादर का जिक्र नहीं आया। एक्सीडेंट की बात हुई तो कहीं डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आया। फेल हो गया तो कौन सी क्लास में हुआ, आगे कैसे पढ़, कोई नहीं आया। तो अब क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जिक्र आपको करना है। फिर अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर से आपको यहाँ पे 5 से 6 लाइन, 5 से 6 लाइन्स आपको लिखनी है। क्वेश्चन से संबंधित जो प्रश्न आए उससे संबंधित लाइन आपको लिखनी है। तुम्हारा पिता बहुत अच्छा था, मरने के बाद सब अच्छे हो जाते हैं। तुम्हारा पिता मुझे भी पुत्र की भांति मानता था, और उसके चले जाने से तुम पर एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो हिम्मत से काम लो, भगवान ने दुख दिया है, वही इस दुख को दूर करेगा। उसके बाद में लास्ट लाइन है ये, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स, बड़ों से नमस्कार, एंड लव टू यंगर्स, छोटों से प्यार, योर्स लविंग, तुम्हारा प्रिय। ये चल जाएंगी, लेकिन इनमें भी एक खास बात है। अगर तुम्हारे मित्र के पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो फिर ये लाइन की बजाय मैं आपको एक लाइन और दे रहा हूं, ठीक है, वो आप अलग से नोट कर लो उसको। ये मे रेस्ट हिज सोल सॉरी इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले, या मे गॉड, आप नोट कर लो, मे गॉड गिव हिज सोल रेस्ट इन पीस। ऐसे लिख दो, वैसे लिख दो, कोई बात नहीं, पीस। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। अगर मृत्यु वाला आ जाए तो भगवान उनके साथ आत्मा को शांति प्रदान करे। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अगर आपको याद नहीं हो रहा तो उनसे भी काम चल जाएगा, वो भी भाई नमस्कार तो कर ही सकते हैं, भले मर गया तो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने एक लेटर दिया था, हाँ, तो ठीक है, योर्स लविंग, ये आपकी दुख दर्द भरी लाइनें हैं, इनसे आप अपना काम चला सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ इनके भरोसे मत रहना, थोड़ा कुछ क्वेश्चन में से भी लिख देना, टूटा फूटा जितना आ जाए। अब ये तो हो गया अपना जुगाड़, लेकिन एक मैं फ्रेश लेटर भी लिख के बता रहा हूँ कि लेटर कैसे लिखा जाता है, कि अगर आप यहाँ मतलब एक्चुअल जैसा क्वेश्चन आया उसी के अनुसार कैसे लिखा जाता है, मतलब एक फ्रेश, एक आइडल, वो ये है, एक क्वेश्चन है उसके लिए एक आंसर है। तो देखो, यू आर मोहित, तुम मोहित हो, लिविंग एट 108 बजाज नगर जयपुर। तो तुम मोहित हो लिखने वाले, तो नीचे योर्स लविंग में मोहित आएगा, और ये मोहित का एड्रेस है, यानी सेंडर्स एड्रेस है 108 बजाज नगर जयपुर। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू योर फ्रेंड, किसको लिखवा रहा है, फ्रेंड को, थैंकिंग हिम, उसे धन्यवाद देते हुए, फॉर द नाइस गिफ्ट, उस अच्छे उपहार के लिए, विच, जो कि ही सेंट यू, उसने तुमको भेजा, ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे जन्मदिन पे, एंड आल्सो टेल हिम, और उसे यही बताओ, हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, कि तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया था। तो बात समझ में आ गई, यानी तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बर्थडे में नहीं आया था तो उसने गिफ्ट भेजा था, तो उसे धन्यवाद तो दोगे यार, उसने तो कुछ दिया है तो उसे थैंक यू बोलो। और दूसरी बात, वो नहीं आया था तो उसे ये बताओ कि बर्थडे कैसे मनाया। तो इस क्वेश्चन के लिए एक फ्रेश लेटर कैसा लिखा है वो आपके सामने है। तो देखो, सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस 108 बजाज नगर जयपुर, ये पिन कोड नंबर हो गया, एडिशनल छोड़ो, लाइन छोड़ो एक, उसके बाद डेट जनवरी 15 2024, उसका फिर लाइन छोड़ो, फिर माय डियर फ्रेंड। अब इसमें आया फ्रेंड तो फ्रेंड लिखोगे, फादर तो फादर। तो देखिए, आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं, अब तुम कहोगे सर ये तो वही लाइन, अरे एक ही लिए बस,
उनमें से एक ही लिए। आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ, यू विल आल्सो बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ईश्वर की कृपा से वहाँ ठीक ठाक होगे। अब यहाँ पर मैं सीधा ही मुद्दे पे आ गया, वो जो जुगाड़ की 6, 7, 8 लाइन थी ना, वो नहीं लिखी मैंने, तो आप सीधा मुद्दे पे इस तरह से आ जाइए। ऑल द फर्स्ट, सबसे पहले वेरी वेरी, ऑल द फर्स्ट सबसे पहले वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर योर, तुम्हारे, लविंग, प्रिय, बहुत प्यारे से, एंड वैल्यूबल, और कीमती गिफ्ट, उपहार के लिए, फॉर मी, मेरे लिए, ऑन माई बर्थडे, जो तुमने मेरे जन्मदिन पे भेजा था। फॉर मी ऑन माई बर्थडे, फॉर मी नहीं यार, इसमें यह आएगा यू सेंट मी, यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे गिफ्ट, यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे, जो तुमने मुझे भेजा था मेरे जन्मदिन पर। तो सबसे पहले तो उस प्रिय और बेसकीमती, वैल्यूबल होता है, बेसकीमती, बहुत महंगे उपहार के लिए जो आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर भेजा। दिस रिस्ट वॉच, अब उसका मेंशन करो क्या था वो, तो दिस रिस्ट वॉच, ये कलाई घड़ी, ठीक है, तो रिस्ट वॉच होती है कलाई घड़ी। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखती है। ऑल द गेस्ट, सभी गेस्ट ने, अतिथियों ने, प्रेज्ड इट, इसकी प्रशंसा की थी, बढ़ाई की थी कि अच्छा है। इट विल हेल्प मी, ये मेरी मदद करेगी, इन मेकिंग डेली रूटीन, मेरी दिनचर्या को बनाने में, एंड इन एग्जाम हॉल, और एग्जाम हॉल में, भाई घड़ी जो वॉच है एग्जाम हॉल में, और फिर अपना टाइम टेबल बनाने में हेल्प करती है। और इसके बाद आई रियली मिस्ड यू, मैंने सच में तुमको मिस किया था, याद किया था। ऑन द ओकेजन, अवसर पर, ओकेजन मतलब बर्थडे पर। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, वर आल्सो आस्किंग अबाउट यू, मेरे माता पिता भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आई टोल्ड देम, मैंने उनको बताया, अबाउट योर एग्जाम्स, तुम्हारी परीक्षाओं के बारे में। इट, अब थोड़ा उसके बारे में बता दो, फंक्शन के बारे में। इट वॉज अ शॉर्ट एंड स्वीट फंक्शन, एक छोटा, संक्षिप्त, लेकिन बहुत प्यारा सा प्रोग्राम था। ओनली सम क्लोज फ्रेंड्स, केवल कुछ खास नजदीकी मित्र, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदार, वर इन्वाइटेड, आमंत्रित किए गए थे। वी डेकोरेटेड ओनली द हॉल, हमने केवल हॉल को सजाया था, विद बैलून्स, गुब्बारों से। द केक वाज कट, और केक को काटा गया था, एट अबाउट 7 PM, 7 बजे के आसपास। सम फ्रेंड्स सेंग एंड सम फ्रेंड्स सेंग, कुछ लोगों ने गाया, एंड डांस्ड, और नाचे। एवरीवन प्रेजेंटेड मी गिफ्ट्स, सभी ने मुझे गिफ्ट, उपहार प्रेजेंट किए थे। बट योर गिफ्ट इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन तुम्हारा जो गिफ्ट है वो सबसे पहले स्थान पे है। ऐसे तो कह ही सकते हैं ना, उसको मन रखने के लिए। चलो कोई बात नहीं। अ स्मॉल डिनर पार्टी वाज केप्ट इन द एंड, और अंत में एक छोटी सी डिनर पार्टी भी रखी गई थी। इफ यू वर हेयर, यही तुम यहाँ पे होते, वी वुड एंजॉय मच, हम और भी मजा लेते, और भी आनंद लेते। आई विल सेंड यू बर्थडे फोटो सून, मैं जल्दी तुमको बर्थडे के फोटो भेजूंगा। उसके बाद फिर वही लाइन आ गई, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू अंकल। अब देखो यहाँ पे, ओ सॉरी, हाँ अंकल, उसके जो मित्र है उसके जो फादर अंकल बोलेगा ना, तो प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, चाचा चाची को मेरा, अंकल आंट को मेरा नमस्कार कहना है। लव टू अनु, और अनु को प्यार। आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो, जैसे लव टू यंगर, किसी बच्चे का नाम लिख दो, लव टू आशीष, मोहित, कुछ भी है ना। या फिर आप वो लाइन से भी काम चला सकते हो, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। वो फिक्स है, इसमें थोड़ा सा बता दिया कि ये चाचा चाची, ये फादर मदर, जो भी कुछ है। योर्स लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र मोहित। तो ठीक है, ये आपका एक लेटर है, एक स्टैंडर्ड, ठीक है, क्वेश्चन के आधार पे। लेकिन आप आलसी हो, आपको याद नहीं होता, आप बहुत सारे रट नहीं सकते, तो उन लाइनों से आप अपना काम चला सकते हो। तो कहने का मतलब है, ये था हमारा इनफॉर्मल लेटर, जो मैंने जितना मुझसे हो सका उतना आपके लिए इजी कर दिया। और मैं समझता हूँ कि अब आपको इसका कोई डर नहीं लगेगा। एग्जाम में अगर आया तो आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो ओके, बाय।